छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 7 जिलों में भारी बारिश के साथ बाढ़ का कहर जारी है। इस संभाग के नदियां और नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर नदियों का जल स्तर बढ़ने से नेशनल हाईवे के ऊपर पानी बह रहा है, जिससे चलते लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ के चलते सैकड़ों गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। कांकेर में नदी किनारे बसे गाँवों को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 4 दिनों तक नदियों के किनारे जाने या मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी का बांध टूटने का मामला भी सामने आया, जिसे लेकर किरंदुल में बाढ़ प्रभावित लोगों ने चक्का जाम किया। वहीं धमतरी में तेज बारिश के चलते गंगरेल बांध का जलस्तर बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 19 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। सुकमा, बीजापुर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव में ऑरेंज तो रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, मुंगेली, मोहला, मानपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 376.4 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों में पूरे प्रदेश में 67.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आने वाले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। 2 दिन की बारिश से सूखा तो खत्म हो गया, लेकिन 20 में से 8 जिले कम से सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। वहीं राजधानी रायपुर में भी रुक रुक कर बारिश लगातार जारी है। तो पूरे बस्तर में बारिश के कारण बाढ़ की कैसी स्थिति बनी हुई है, अलग अलग जिलों में क्या हालात हैं, ये बताने के लिए हमारे बस्तर प्रमुख जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़े हैं। हल्दर जी, सबसे बड़ी बात यह है, वैसे तो बारिश में हम देखते हैं कि अक्सर जो है इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें, खास तौर पे बीजापुर की बात करें, हम सुकमा की बात करें, नारायणपुर, ओरछा की बात करें, ओरछा जो जहाँ टापू में जो है वो तब्दील हो गया है, बीजापुर में अगर हम देखें तो जो भोपालपट्टनम से लेकर अन्य राज्यों के साथ साथ जिला मुख्यालय से बीजापुर के जो बाकी है उनका संपर्क कट चुका है। इसके अलावा इंद्रावती की हम बात करें, इंद्रावती अपने जो है जो निशान है वहाँ तक पहुँच चुका है, और आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि एनएमडीसी का जो राखड़ पुल है वो टूट चुका है। तो इस बार हालात कुछ ज़्यादा गंभीर लग रहे हैं। जी शैलेश, देखिए, इसे हम जो प्राकृतिक आपदा कहा जा सकता है, क्योंकि बीते 3 दिनों से जो जिस तरह के बस्तर संभाग में जो भारी बारिश हो रही है, इस बारिश के चलते जहां सभी नदी नाले उफान पर है, वही तालाब से लेकर खेत खलियान में जलमग्न हो चुका है। और पानी की उफान में आने से जिस प्रकार इंद्रावती नदी, सबरी और गोदावरी, इसमें बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि अब जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इससे पहले 2 दिन के पानी से जिस प्रकार के दंतेवाड़ा जिलों में जो एनएमडीसी के जो एक तालाब था वो टूट जाने से पूरी जलमग्न हो गया, पूरा लाल मिट्टी से वहां के जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। वही अगर बीजापुर की बात की जाए, बीजापुर में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोग आवागमन मुख्यालय से उनके कट जाने से लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कांकेर जिले में भी वही हाल है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस्तर जिले में, बस्तर संभाग में इस समय में आफत की बारिश जारी है। और मौसम विभाग की अगर माने, मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अभी भी बस्तर में 3 से 4 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से जिसे देखते हुए सभी जिला प्रशासन ने, सभी जिला मुख्यालय जो भी अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, उन्हें हाई अलर्ट कर दिया गया है कि जिस प्रकार बाढ़ क्षेत्र में सभी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी तैनात रहे। वही एसडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उन्हें भी निचली जहां पर जल भराव स्थिति होती है वहां पर भी तैनात किया गया है। तो शैलेश जी, ये कहा जा सकता है कि बस्तर में शुरुआत में अगर हमने देखा, जब मानसून बस्तर आने की देरी जरूर हुई है, लेकिन अब जिस तरह से बारिश हो रही है तो इसमें लोग परेशान हो रहे हैं। और यही कारण है कि अब ये जो बारिश है ये आफत की बारिश बनकर रह गई है। अगर जगदलपुर जिले की बात की जाए, जगदलपुर में भी जल भराव की स्थिति हो गई है और इंद्रावती नदी उफान पर आने से कई जगह पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वही चित्रकूट और तिरथगढ़ की जो जलप्रपात है वहां पर भी स्थित विकराल स्थिति है, जहां पर्यटकों को जलप्रपात के नजदीक जाने के लिए मनाही कर दिया है, वहां पर गेट बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बस्तर में इस समय आफत की बारिश शुरू है और ये प्राकृतिक आपदा कहा जा सकता है। जी शैलेश।
लेकिन जीवनरंजन जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर जिस तरह से जो बाढ़ आफत बन के आई है, बारिश आफत बन के आई है, तो एसडीआरएफ की क्या स्थिति वहाँ पे, जो जहाँ पे जैसे कि हम बताया कि बीजापुर में घरों में पानी घुस गया है, किरंदुल में जब बांध डैम फूटा है वहाँ घरों में जो है 50 से ज़्यादा घरों में पानी घुस चुका है। इसके अलावा ओरछा की हम बात करें, जहाँ पे टापू में तब्दील हो गया, लोग वहाँ नाव के सहारे वहाँ पे जो है अपना जीवन जो दैनिक काम है वो कर रहे हैं। एसडीआरएफ की वहाँ पे क्या भूमिका है, जो वहाँ पे एसडीआरएफ है वो कैसे काम कर रही है? जी, असल देखिए कि मानसून आने से पहले जो एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ का जो दल है, उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षण देकर तैयार रखा गया है। हालांकि एक खास अच्छी बात यह है, एक सुखद बड़ा खबर यह है कि अब तक के इस आफत के बारिश में किसी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जिस प्रकार के पानी भराव की स्थिति देखा जा रहा है और अधिकारियों की माने, जो जहां पर निचली बस्ती है, जहां पे निचली जगह है, जहां पे बाढ़ की स्थिति आने से अधिक नुकसान हो सकता है, उस जगह पे जो एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, उन्हें साजो सामान के साथ वहां तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। लेकिन ये आफत की बारिश कहा जा सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा का अगर कहा जाए, ये कहा जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा अगर इस प्रकार आती है तो प्रशासन हाई अलर्ट हो जाती है। और यही कारण है कि कहीं कहीं जगह पे अचानक से जिस प्रकार फ्लड पानी के आ जाने से वहां के जो प्रशासन है वो समझने में थोड़ा देर जरूर हुई है, लेकिन अब बचाव काम वहां पर जोरों से की जा रही है। आप जिस तरह से जिक्र किया है कि दंतेवाड़ा जिले में जो किरंदुल में जिस प्रकार के जो एनएमडीसी की जो पानी आने से पूरा कई घरों में पानी घुस जाने से बहुत काफी नुकसान हुआ है, और नुकसान के बाद अब जो स्थिति हुई है, वहां के जो प्रशासन के जो टीम है उसे जायजा ले रहा है, सर्वे किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि तो नहीं हो, कितना किसी के जो मुआवजे की राशि दिया जाए। लेकिन एनएमडीसी की ये भी लापरवाही वहां के लोग हैं, ये लगा रहे हैं कि आए दिन इस प्रकार की लाल पानी से वहां के लोग परेशान हैं। कई बार एनएमडीसी प्रबंधनों से उन्हें शिकायत किया गया, लेकिन प्रबंधन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब जब आपदा आई है, अब जब लोगों की जान पर भारी पड़ी है, तब अब जाके एनएमडीसी जगह और लोगों को मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस समय बस्तर में आफत की बारिश जारी है, और जहां पे इतना ज्यादा बारिश हो रही है कि जो किसान है अपने खेतों में जो रोपा का काम है, जो बुआई का काम है, वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। बस्तर में आफत जो है वो आफत की बारिश चल रही है वहां पे, और जिस तरह से जीवन बता रहे हैं कि पूरे बस्तर में, केवल दंतेवाड़ा की बात नहीं, केवल सुकमा की बात नहीं, केवल नारायणपुर की बात नहीं, पूरे बस्तर के 7 जिलों में जिस तरह से वहाँ पे स्थिति बनी हुई है, और आने वाले 1-2 दिन में जिस तरह से और बारिश की वहाँ पे आशंका जो जताई गई है, तो उसको लेके निश्चित ही जिला प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट मोड में रहने की आवश्यकता है। शुक्रिया जीवनंद पूरी जानकारी के लिए आपका।